नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पहली समस्या एक एडिक्ट की अपने एडिक्शन को बंद करना होता है और दूसरी समस्या ये पाई जाती है कि बंद तो कर दिया, लेकिन बंद करने के बाद अभी मन भटक रहा है, विचलित है। ठीक है, इसको कैसे समझाएं? यानी जब एडिक्शन को अंजाम देने की तलब परेशान करे तो क्या करें, है ना? कैसे अपने आप को कंट्रोल करें? तो देखो, पूरा डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर इसी बात पर आधारित होता है कि जब मन भटके तो क्या करें, बाहर जाके मन करे तो क्या करें। यहाँ तो आप बंद ताले में हो, नशा है नहीं, मिल नहीं रहा है तो पी नहीं रहे हो, लेकिन बाहर तो खुली हवाएं होंगी, पैसा होगा, रुपया होगा, माहौल होगा, आज़ादी होगी। तो उस आज़ादी में पैसे के साथ साथ भी आपको कैसे बचना है? अगर आपका मन करे तो आपको मीटिंग्स करनी है, फेलोशिप करनी है, ठीक है, लेकिन वे एडिक्ट ये चीज़ें नहीं करता है। तो देखो, पूरा नारकोटिक्स एनोनिमस, 90 दिन 90 मीटिंग्स या ट्रीटमेंट सेंटर, ज़्यादातर इन जगहों पर सिर्फ यही चर्चा होता है कि बाहर की दुनिया में अपने आप को या नशे के विचारों को कैसे कंट्रोल करें। तो अगर आपसे कुछ नहीं भी हो रहा है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ठीक है, नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करनी है। ये तो सिंपल है ना। देखो, कार्यक्रम क्या है, कीप इट सिंपल है, यानी कि सब आसान है। और ये एक दिन के हिसाब से जीने का, यानी एक दिन का कार्यक्रम है। ऐसा भी नहीं है कि इसको आपको 10 साल तक लागू करना है। इसे सिर्फ आज के दिन आपको जीना है, आज के दिन लागू करना है। देखो, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक एडिक्ट के दिमाग में होती है कि वो अपना दिमाग चलाना बंद नहीं करता, है ना। एडिक्ट वो पर्सनैलिटी होता है कि जिसका दिमाग चलता रहता है। उसने एडिक्शन बंद कर दिया, यानी मेरा कहने का मतलब है नशा बंद कर दिया, लेकिन दिमाग का चलाना बंद नहीं कर रहा, अपने तरीके से सोचना बंद नहीं कर रहा, अपने सवालों के जवाब अपने ही आप से पाना बंद नहीं कर रहा, अपना डॉक्टर खुद बनना ये भी वो बंद नहीं कर रहा है, यानी टोटल अपना दिमाग चला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना दिमाग उसको चलाना बंद करना है। नशे के विचारों को कंट्रोल करने का सबसे पहला खेल ये है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। शाम को 7 से 7:30 और 7 से 8:30 बजे तक नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस की ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स होती है, लेकर के उसमें ज्वाइन हो जाए। कार्यक्रम देखो बहुत सारे टूल देता है कि जब भी नशा करने की तलब परेशान करे तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें या मीटिंगों में पहुंच जाए। यानी घूम फिर के बात मीटिंग पर आ जाती है, संपर्क पे आ जाती है, शेयरिंग पे आ जाती है, बातचीत पे आ जाती है, मन को डाइवर्ट करने पर आ जाती है ना। यानी कि अपना फोकस चेंज करने पर आ जाती है। और है क्या, यानी जब नशे करने का मन करता है तो हमें करना क्या है? हमें अपना फोकस चेंज करना है। और हमसे कहा जाता था कि भाई वो जो विचार आएंगे ना, उनको सोचे नहीं जाना, उनसे खेलना नहीं है, ठीक है ना, उनसे, है ना, मजा नहीं लेना उन विचारों में। वो आएंगे, उन्हें जाने देना है और अपने मन को बदलना है। रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करना है, कॉल करनी है, चिट्ठी लिखनी है, मेल करना है, जैसे भी संपर्क करना है, या सीधे जगह बदल देनी है, मीटिंगों में चले जाना है। ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ ये बताया जाता है। यानी मैंने अर्ली टाइम में और आज भी अगर मैं अपने नशा करने के विचारों को कंट्रोल करता हूं तो मैंने कैसे किया, यानी मुझे कार्यक्रम ने बता रखा था कि अपने आप को 5 मिनट के अंतराल पर छोड़ दें। ठीक है ना, कि मैं अभी नशा नहीं करूंगा, मैं 5 मिनट बाद नशा करूंगा। 5 मिनट के बाद 10 मिनट कर दें, 10 मिनट के बाद आधा घंटा कर दें, आधा घंटे के बाद 1 घंटा कर दें। और इस तरह से वो मिनट आपके घंटा बन जाएंगे, घंटा आपके दिन बन जाएंगे, दिन हफ्ते बन जाएंगे, हफ्ते साल बन जाएंगे, और इस तरह से हम इस आदत को तोड़ेंगे। तो मैंने यही किया। नंबर 1, सबसे पहले मैंने ये ठान ली कि नशा, एडिक्शन मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। भाई देख, ये जैसे ही मैंने कबूल किया, मेरे जीवन से नशा दूर होने लगा। नशे के विचारों को मैं कंट्रोल करने लगा। यानी जब भी नशे के विचार आए, मन करा, है ना, मैं भटक गया, मन करने लगा, कर लूं। मैंने हमेशा क्या सोचा है कि ये चीज करना मेरी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। यानी इस वक्त जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व नहीं होगी अगर मैं इसको करता हूँ। मैंने ये मान लिया था कि अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम ये सिर्फ मुझे महसूस होगी, ये सॉल्व हो गई है, लेकिन जब मेरा नशा उतरेगा तो ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं मुझे दुगनी तेजी से घूर रही होंगी। मैंने इस बात को ठाना। यानी एडिक्शन पर, नशीले पदार्थों पर अपनी बेबसी को, शक्तिहीनता को कबूल करा और अपने आप को एक एडिक्ट माना। एडिक्ट मानने से मेरा मतलब ये था कि मुझे एडिक्शन की बीमारी है। मैं अपनी प्रॉब्लम के चलते थोड़ा मोड़ा करूंगा तो सही,
लेकिन जो मेरी बीमारी है, जो मेरे अंदर बैठी हुई है, वो उस थोड़े को थोड़ा नहीं रहने देगी। वो उस थोड़े को कहेगी और कर और कर और कर, और वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे जा। और जब वो मेरी बीमारी मांग करेगी, मेरी बॉडी मांग करेगी, तो मैं अपनी इस मांग के आगे हार जाऊंगा। हमेशा हारता आया हूं और इस बार भी मैं हारूंगा। यानी जो काम मैं अपने अतीत में नहीं कर सका, है ना, नशे को कंट्रोल नहीं कर सका, एक बार शुरू करके उसे बंद नहीं कर सका, तो यकीन इस बात पे रखना है कि आज भी, फ्यूचर, वर्तमान में भी मैं उसे ना तो कंट्रोल में कर पाऊंगा, ना ही उसे अपने आप रोक पाऊंगा। तो मैंने इन चरणों पर काम किया कि मैं पावरलेस हूं, मैं शक्तिहीन हूं। अगर मैं करूंगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ेगा। है ना? अगर मैंने 1 महीना नशा छोड़ रखा है और इस 1 महीने में जो मेरा सम्मान, मान, है ना, भरोसा जमा है ना, मेरे घर वालों ने मुझ पर फक्र करना शुरू करा है, उन्होंने मेरे हाथ में जो मोबाइल थमाया है, जो कपड़े सिलवाए हैं, जो जूते, है ना, आभूषण दिए हैं, पैसे देने लगे हैं, परवाह करने लगे हैं, पूछने लगे हैं, है ना, ये सब चीज खो जाएगी, ये भरोसा खो जाएगा, इनका क्या जाएगा। ठीक है, मेरी हालत खराब होगी तो ये इनको एक रास्ता मिल चुका है, ये तो मुझे ट्रीटमेंट सेंटर भिजवा देंगे कि वहीं इसकी हालत सुधरती है। क्योंकि जब भी वो मेरे से ट्रीटमेंट सेंटर में मिलने गए तो हर महीने में थोड़ा सा बदला हुआ नजर आया उनको, यानी तंदुरुस्ती में बदला हुआ नजर आया, जिससे उन्हें ये लगता रहा कि यार अच्छी जगह भेज रखा है। यानी हर महीने मेरी बदलती सेहत उन्हें आश्वस्त कराती थी कि उन्होंने मुझे अच्छी जगह भेज रखा है। फिर ये नहीं पता कि अंदर ये मेरी सेहत क्यों बन रही है। अंदर मेरे से टीडीएस ज्यादा करवा रहे हैं, सुबह शाम निलवा रहे हैं ठंडे पानी से, है ना, क्लासों में बैठ रहा हूँ मैं, टाइम से खा रहा हूँ, टाइम से पी रहा हूँ, और भूख लग रही है नशा छोड़ने के बाद, इस वजह से मैं खा रहा पी रहा हूँ और नशा नहीं जा रहा है मेरे शरीर में, जिसकी वजह से, है ना, मेरी सेहत बन रही है। तो वो डायरेक्टर, काउंसलर को जाकर के क्रेडिट देते थे कि यार आप अच्छी देखभाल करते हो। उन्हें लगता था परिवार वालों को कि ये लोग देखभाल करते हैं हमारी, है ना। तब हम हर महीने हमारा लड़का थोड़ा सा तंदुरुस्त और बढ़िया दिखाई देता है। तो उन्हें तो एक रास्ता मिल चुका है, अगर मैं शुरू कर देता हूँ अपने एडिक्शन को, तो मेरी बीमारी तो इस प्रकार है कि शुरू करने के बाद मैंने तो रोकना नहीं है। और ना ही मेरी प्रॉब्लम सुलझनी है, ना ही मेरे को नींद आनी है ना, ना ही कुछ होना है, बस मैंने चालू हो जाना है। और चालू होने के बाद मैंने क्या काम करना है, बिस्तर पकड़ लेना है। और बिस्तर पकड़ने के बाद मेरे घर वाले सोचेंगे भाई मर जाएगा, फिर से उठाकर डाल दो, 5,000 रुपये महीना लगेगा, ठीक है, उससे ज्यादा तो यहाँ बर्बाद कर देगा, कम से कम हर महीने इसकी सेहत तो बन जाती है, अगली बार देखेंगे शायद अगली बार लाके छोड़ दे, वो चांस ले लेते हैं। तो उनके पास तो एक रास्ता है, वो आपको वहीं भेज देंगे। यही मेरे कहने का मतलब है कि भाई किसी का कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ तुम्हारा जाएगा। तो एडिक्शन, नशा हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है। देखो, 5 मिनट का होल्ड करो, है ना, यानी कि होल्ड टेक्निक नंबर 1, कि अपने आप को 5 मिनट के अंतराल पे छोड़ दो। यानी कि जब हम गुस्से में होते हैं, भूखे होते हैं, या लोनली, अकेले होते हैं, हमारा नशा करने का मन सबसे ज्यादा तभी करता है गुस्से में, अकेलेपन में। अकेलेपन को हल्के में मत लेना, अकेलापन। हाँ, याद करो अतीत में अकेले होकर क्या क्या करते थे तुम, मोबाइल में क्या करते थे, टीवी में क्या करते थे। जब मोबाइल नहीं होते थे तो टीवी में, है ना, वो वाला चैनल लगा देते थे, इंग्लिश चैनल, एचबीओ लगा दिया, होम केबल लगा दिया, जिसपे बीएफआई या हॉट फिल्म चले, वो लगा के और कैसी कैसी हरकत करते थे। गाने तेज आवाज में बजा देना, बीड़ियाँ चोड़े में पीना, दम लाके पीना चोड़े में, हस्त मैथुन करना, यानी आजाद महसूस करते थे। तो अकेलापन हमारा दुश्मन है आज भी। तो ये अकेलापन, गुस्सा, है ना, अकेलापन, गुस्सा और भय, ये 3 भावनाएं ऐसी हैं कि जिन्हें हम आज भी नियंत्रण में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज्यादातर नशा करने का मन तभी करता है या तो जब हम भूखे होते हैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं। इसीलिए हमारे सीनियर हमसे ये भी कहते थे कि भाई भूखे नहीं रहना है, क्योंकि उसका ताल्लुक नशे से है। क्योंकि भूख की शिद्दत हमें नशे की याद दिला सकती है, गुस्सा और अकेलापन। इसलिए हमसे कहा जाता है भाई अकेले नहीं छोड़ना है अपने आप को। तो करना क्या है ऐसे में, है ना, 5 मिनट का होल्ड। जब भी, जहां भी आप बैठे हो और नशा करने का मन कर रहा है, वहां से आप बाहर चले जाओ। बाहर जाकर आप कुछ खा लो, कुछ पी लो, टहल लो, किसी से बात कर लो, ठीक है, हो सके तो ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लो। ऐसा करने से एडिक्ट के दिमाग का जो फोकस है, जो एक ही जगह लगा हुआ है, कर लूं, पैसे भी हैं, मौका भी है, फुर्सत भी है, दस्तूर भी है, तो उसका फोकस चेंज हो जाता है। जहां वो बैठे हुए सोचे जा रहा है, विचारों से खेल रहा है ना, या वो किसी भी परिस्थिति में है, दर्द में है, तकलीफ में है, तो ऐसे में उसे उस जगह को छोड़ देना है। ठीक है ना, उस जगह को छोड़ के
टहलना है, खाना है, पीना है, ठंडे पानी से मुंह धोना है, ठीक है। तो उसके दिमाग का जो फोकस है, तो वो एक ही जगह टिका हुआ था, नशा नशा नशा, वो फोकस उसका बदल जाता है। ठीक है। तो आपको और क्या काम करना है कि उल्टी दिशा में सोचना है, उल्टी दिशा में सोचना है। क्योंकि नशा जो है, जब आपका नशा करने का मन करता है, तो नशा करने का उसूल है इस मन का कि ये मन सिर्फ और ये दिमाग नशे के उन मजे वाले दिनों की याद दिलाता है, ठीक है ना। हम अपने उन दर्द भरे दिनों को, वेदनाओं को, है ना, भूल जाते हैं। हमें सिर्फ क्या याद रहता है, नशे के वो सुहाने पल, वो अच्छे दिन, वो पी के झूमना, वो बैठ के करना और वो मजे लेना और वो घूमना फिरना। हमें जब भी नशा करने का मन करता है ना, तो हमें नशे के परिणाम याद नहीं आते। नशा करने का जब मन करता है तो उसकी खुशियां और मजे याद आते हैं, कैसे जाता था, कैसे पीता था, कैसे टाइम पास हो जाता था और कैसे लगा के मजा आता था, दम लगाता था और टहलता था, घूमता था, बसों में चलता था, लटकता था, भागता था, दौड़ता था, है ना। तो वो अच्छे दिन याद आते हैं। कभी भी नशेड़ी को नशा करने के बुरे दिन याद नहीं आते रिकवरी में। इसीलिए उसको मीटिंग करनी पड़ती है ताकि वो बुरे दिनों से परिचित रहे। तो वो जो अच्छे दिन उसको याद आ रहे हैं, तो आपको क्या काम करना है, तुरंत अपने बुरे दिनों को सोचना है, उल्टी दिशा में सोचना है, यानी नशे की उन कंगाली को याद करना है, ठीक है। उस अकेलेपन को याद करना है, उन दर्दों को याद करना है, उस तड़प को याद करना है, उस डिटॉक्स को याद करना है, उस कलेजे में दर्द, हाथ पैर में दर्द, उल्टी, दस्त, पेचिश, हॉस्पिटलाइज होना, बर्बादी को याद करना है। अपने परिवार वालों के आंसू याद करने हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो हमारे लिए, हमारा नशा छुड़वाने के लिए किया, उन बलिदानों को याद करना है। यानी अपने नशे के बुरे दिनों को याद करना है। ये नशे की याद हमें हमारे बुरे दिनों को याद नहीं करने देती। तो हमें उल्टी दिशा में सोचना है, ठीक है। और क्या काम करना है कि हमें मौका देखते ही तुरंत किसी रिकवरिंग एडिक्ट को कॉल करनी है। चाहे वो कॉल आप अपने दुश्मन को कर रहे हो या दोस्त को कर रहे हो, चाहे वो कॉल उस वक्त अवेलेबल कोई बच्चा ही क्यों ना हो, मेंबर होना चाहिए, वो एक दिन नशे से दूर होना चाहिए बस। ऐसा नहीं हो कि जो नशा कर रहा है आप उसको कॉल कर लो, जो छोड़ पकड़ में चल रहा है आप उसको कॉल कर लो। नहीं, जो छोड़ पकड़ में चल रहा है, जो नशा कर रहा है, अगर आप उसको कॉल करोगे तो वो आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा आपको नशा करवाने के लिए कहेगा, ठीक है ना। यानी भटकाएगा आपको। इसलिए आपको सिर्फ एक रिकवरिंग एडिक्ट को ही कॉल करनी है, सुलझे हुए बंदे को ही कॉल करनी है। यानी जो बंदा इस प्रोग्राम में आते हुए जिसे सिर्फ एक ही दिन हुआ है, आज ही आया है, आज ही उसने नशा छोड़ा है और वो छोड़े हुए हैं, उसको भी कॉल कर सकते हो आप। एक दिन की रिकवरी वाला सदस्य भी ये संदेश पहुंचा सकता है कि ये कार्यक्रम काम करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मदद मांगे, कॉल करें, अकेले ना लड़ें, ठीक है। बात करें, शेयर करें, क्योंकि बात करने से गुबार निकल जाता है, अंदर जो गुबार भरा हुआ है, ठीक है ना, और दिमाग शांत हो जाता है, ठीक है ना। और शेयर करना क्या है कि शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं, और ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। तो ये कुछ छोटे से चरण हैं जिन पर काम करने से नशे के विचारों से, है ना, आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। वरना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रेगुलर मीटिंग करते जाओ, ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा। आपको सब पता चल जाएगा कि क्या करना है और कैसे जीना है, कैसे लड़ना है, कैसे बचना है। बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अभी रास्ते इसलिए ब्लॉक हैं क्योंकि अभी मीटिंग नहीं करते, ठीक है ना। अभी दिमाग में इतने सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि एक तो अर्ली रिकवरी है, दूसरे मीटिंगों से नहीं जुड़ रहा, मेंबरों से नहीं जुड़ रहा, ठीक है ना ऑनलाइन जुड़ रहा, ना ऑफलाइन जुड़ रहा, इसलिए दिमाग में सवाल है ना, परेशानियां हैं। तो जब इन चीजों को करोगे, मीटिंग्स करोगे, तो आपके अंदर चलते हुए सवाल आपके बाहर निकलेंगे, लोग मिलेंगे, उनसे आप शेयर करोगे, मीटिंगों में शेयर करने का जज्बा बैठेगा, तो आप, है ना, अंदर से गुबार आपका निकलेगा, आप हल्का महसूस करोगे, दिमाग शांत रहेगा और सवालों के जवाब मिलेंगे। यानी प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एडिक्ट की सोच में है। धन्यवाद।